अस्सलाम वालेकुम। आज जो टर्म एक्सप्लेन करूंगा मैं वो है कारपोरेशन। है तो ये एक सिंपल सी टर्म, लेकिन स्टूडेंट्स इसको याद करते हैं लेकिन इसके बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझ पाते कि कारपोरेशन क्या है। तो वो बेसिक इसका मीनिंग समझाऊंगा कारपोरेशन है क्या, ताकि ये डेफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, आप ऐसे ही इसको समझ जाएं। तो कारपोरेशन एक बिजनेस एंटिटी है, जैसे कि डेफिनेशन रिटन भी है, एक बिजनेस एंटिटी है। वन बाय वन इसके सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन करूंगा कि कारपोरेशन एक बिजनेस एंटिटी है। अब बिजनेस एंटिटी से क्या मुराद है? जब बिजनेस की टर्म यूज हो जाती है ना, तो बिजनेस का इटसेल्फ क्या मीनिंग है? क्योंकि कोई भी ऐसी लीगल एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम करते हैं वो होता है बिजनेस। अब बिजनेस का नाम यूज हो गया है तो इट मीन्स के लीगल है ये, ठीक है। इसमें सारे वर्ड्स लीगल होंगे कारपोरेशन में, ठीक है। और एंटिटी साथ में यूज हो गया है, इट मीन्स के इसके तमाम लीगल राइट्स हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, टैक्स फाइलिंग, तमाम इसके लीगल राइट्स अवेलेबल हैं। इसका ट्रेडमार्क नंबर, इसका लोगो, इसका नाम, ये सब कुछ रजिस्टर्ड हो चुका है। इसको टैक्स नंबर भी अलॉट हुआ है। तो इसीलिए कहा गया कारपोरेशन इज़ अ बिजनेस एंटिटी। तो ये बिजनेस एंटिटी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बहुत जगह ये ऐसे भी लिखा होगा कि कारपोरेशन इज़ अ लीगल बिजनेस एंटिटी, कारपोरेशन इज़ अ लीगल एंटिटी हु इज़ एंगेज्ड इन द बिजनेस। ये सारी टर्म्स डिफरेंट जगहों पे चेंज होकर लिखी जा सकती हैं, लेकिन नाम से आप कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ सेम ही है। तो बिजनेस एंटिटी का मतलब ये होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन के पार्ट में लिखा हुआ कि दैट इज ऑन्ड बाय इट्स शेयर होल्डर्स। मतलब कि ये किसकी मलकियत होती है? पहले तो बताया गया ना कि कारपोरेशन क्या है, अब साथ में उसकी डेफिनेशन में ये भी एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ये मलकियत किसकी है। ये है शेयर होल्डर्स, इसके ऑनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं? शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं, वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो शेयर्स को परचेज करते हैं, उनको शेयर होल्डर्स कहा जाता है। और वही इसके ऑनर्स होते हैं, वो इसके प्रॉफिट को भी इसके लॉस को भी शेयर कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन के पार्ट में लिखा हुआ है कि हु इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसमें साथ में ये चीज़ भी लिखा गया है कि इसके जो ऑनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं और वही इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्यों इलेक्ट करते हैं, साथ में ये चीज़ भी बता दी गई है, टू ओवरसी द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ये बता दिया गया है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं ताकि वो उनके बिहाफ पे काम करें, ठीक है। वो अब जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो होते हैं इन्वेस्टर। मैंने कहा वो उन्होंने शेयर परचेज कर दिए, ठीक है। अब इन्वेस्टर जो होता है उसका काम होता है पैसे को इन्वेस्ट करना। वो खुद वर्क नहीं कर रहे होते हैं मनी के लिए, बल्कि अपने पैसे को अपने लिए काम करा रहे होते हैं, पैसे से काम ले रहे होते हैं। वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे होते। इसके लिए बड़ी एक मशहूर कोट भी है एक बुक की कि डोंट वर्क फॉर द मनी, मेक मनी टू वर्क फॉर यू। तो वो यही काम कर रहे होते हैं। सेकंड सेंटेंस पे उनका फोकस होता है, वो अपने पैसे को अपने लिए काम पे लगाया होता है उन्होंने। तो वो फिर किसी किस्म की ये वर्क में नहीं इन्वॉल्व होते। जब वो खुद नहीं इन्वॉल्व होते तो अपनी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने की है, तो इन्वेस्टमेंट क्यों की है? ताकि वो फ्यूचर बेनिफिट्स ले सके ना। इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है कि वो करंटली या वो प्रेजेंटली क्या कर रहे होते हैं, अपने पैसे की को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। क्यों सेक्रीफाइस करते हैं? ताकि फ्यूचर बेनिफिट्स को हासिल कर सके। तो वो फ्यूचर बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बिहाफ पे वो कुछ बंदों को सेलेक्ट करके रख देते हैं। तो यही चीज़ लिखी गई है कि हु इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो उनके बिहाफ पे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को ओवरसी कर सकें। तो ये एक पूरी डेफिनेशन है कारपोरेशन की कि कारपोरेशन क्या है, एक बिजनेस एंटिटी है जिसके मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को ओवरसी कर रहे होते हैं। तो ये होती है कारपोरेशन।